जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। 89.6 एफएम सीकर के डिजिटल पेज से मैं रूपाली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज है भारतीय सेना दिवस, तो आप सभी को भारतीय सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सैनिक यूं ही उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें और हमारी सेवा करते रहें। और देखिए, सैनिकों का सम्मान करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाके उनके साथ जंग लड़ें। अगर उनके प्रति हम सम्मान दिखाएं तो ये भी हमारे लिए काफ़ी होगा। तो इसी घड़ी के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व हवलदार मामराज जी पूरिया, जो कि जिला अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के। तो चलिए इनसे आज जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका सैन्य जीवन कैसा रहा। तो सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। 89.6 एफएम सीकर को मैं बहुत बहुत मेरा साधुवाद देता हूँ कि आपने हमें याद किया। और मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा परिचय। बिल्कुल बताइए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एक संगठन है पूर्व सैनिकों का, जो कि देश सेवा और में काम करता है। और उसके संगठन में लगभग 1,30,000 मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। और ये संगठन भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय से मान्यता प्राप्त संगठन है। तो भारत आज़ाद होने के बाद में यही एकमात्र संगठन है जिसका कि MOD और भारत सरकार से मान्यता मिली है। वो मार्च 2021 में इस संगठन को मान्यता मिली हुई है। राजस्थान में इसके 30,000 के लगभग सदस्य हैं। तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान एक अग्रणी प्रदेशों में आता है। राजस्थान को 3 भागों में बांटा हुआ है, जिन प्रांतों में जैसे जोधपुर प्रांत, जयपुर प्रांत और चित्तौड़ प्रांत। तो जयपुर प्रांत में लगभग हमारे 18 जिले आते हैं, जिनके प्रदेश जयपुर प्रांत अध्यक्ष हैं एयर कमांडर चंद्रमौली विशेष सेवा मेडल, जो एयरफोर्स से पायलट हैं और MiG-29 के पायलट रहे हैं, जो कि कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने एकदम साहस और सौंदर्य का परिचय दिया है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 1949 को 49 से मनाया जा रहा है, मतलब 49 से। और ये किस लिए मनाया जाता है कि हमारे जो पहले सेना अध्यक्ष थे जनरल KM करियप्पा, उन्होंने पदभार ग्रहण किया था इसी दिन। और इस दिन को मतलब जीवित रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारतीय सेना को योगदान और वीरता को सम्मानित करता है, सेना के प्रति आस्था और भरोसे को दर्शाता है। बस सेना के जो हमारे जो बलिदानी हैं, जो हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड विजेता हैं, उनको सम्मानित करते हैं इस दिन। और इसीलिए ये आर्मी डे का, इसमें जो जहाँ पर आर्मी है हमारी डिप्लॉई, वहाँ पर परेड होती है, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, बैंड के साथ सब कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर। बाकी आर्मी डे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और ये 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। मतलब 26 जनवरी की जो परेड होती है ना दिल्ली में, वो भी आर्मी डे के दिन ही उनका डिसीजन होता है। आर्मी डे के दिन फाइनल परेड होती है उनकी, और आर्मी डे के दिन ही उनकी ट्रॉफी वितरित हो जाती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कोड है। तो ये उद्देश्य आर्मी डे का है। तो आर्मी डे के दिन हमारा इसलिए मनाते हैं कि हमारे KM करियप्पा साहब थे जनरल थल सेना अध्यक्ष, उन्होंने पहले जो जनरल थे उन्होंने कार्य ग्रहण मतलब 15 जनवरी 1949 को मतलब अपना कार्य ग्रहण किया था। आपको सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर चलिए, अब आप बता दीजिए कि भाई आपका सेना के अंदर एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरा इनरोलमेंट, मैडम, मेरा देखो एजुकेशन जो फर्स्ट था शुरू में, जो मेरा NDA खड़गवासला में मेरे फादर पोस्टेड थे वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रूप में। तो मेरी पढ़ाई मतलब 3री क्लास तक वहाँ हुई आर्मी स्कूल में। उसके बाद मैं गाँव के स्कूल में आ गया, 2 साल में गाँव के स्कूल में रहा। उसके बाद मैं चला गया मतलब कोठियारी जो नेचुआ के पास में है वहाँ पर, और 2 साल वहाँ पढ़ाई किया मैंने। उसके बाद मैं सीकर आ गया। सीकर आके SK जो अपना श्री कल्याण स्कूल है, उसमें अपने ग्रेजुएट अपनी हायर सेकेंडरी किया। उस टाइम हायर सेकेंडरी होती थी, 10+2 तो बाद में हुआ है। और 10th करके मैं सेना में इनरोलमेंट हो गया था 1983 में। 1 अक्टूबर 1983 को मेरा इनरोलमेंट है। उसके बाद मैंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में हिस्सा लिया, और एक ऑपरेशन एक जो जाफना में था श्रीलंका में, जो राजीव गांधी जी के समय सेना को भेजा था, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया है। उसके बाद ऑपरेशन रेहिनो जो आसाम में चल रहा था, अरुणाचल में, उसमें हिस्सा लिया है। और लास्ट में 1999 में मैंने कारगिल युद्ध जो सबसे कठिन युद्ध था, उसमें भी हिस्सा लिया। उसका प्रत्यक्षदर्शी और वो भी हूँ मैं। उस टाइम मेरा कैजुअलिटी हो गया था मैं खुद ही। और मेरे को फिर 17 साल 4 महीने नौकरी करने के बाद में 31 जनवरी 2001 को सेवानिवृत्त होकर आ गया था। और 2003 में मैंने संगठन को ज्वाइन किया। संगठन में मैंने 17 साल जिला महामंत्री के रूप में काम किया।
और आर्मी डे 15 जनवरी 2022 से और अभी 15 जनवरी 2025 तक सौभाग्य है कि जिलाध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला हुआ। क्या बात है सर, मतलब बहुत ही अच्छा आपने अपनी सैन्य जर्नी बताई। तो चलिए सर ये बताइए कि जर्नी तो आपने बता दी, हाँ जी, लेकिन ये बताइए कि आपको मतलब मन में कैसे कहाँ से आया। वैसे तो आपने बताया कि आपके पिताजी इसी फील्ड के अंदर थे, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि मतलब मेरा मन भी है वहाँ जाने का, तो वो आपके मन में कब से जुड़ा? सेना में जाने का जज्बा, मैं जब मेरे पिताजी ट्रेनिंग सेंटर में थे जबलपुर, तो मैं उनके साथ रहा 2-3 महीने। और मेरी मदर थी बीमार, तो मेरी माँ को मैंने 2 बार ब्लड दिया था। उस टाइम मेरी उम्र थी 16.5 साल। तो जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडेंट थे ब्रिगेडियर साहब अलवालिया साहब, उन्होंने बोला इस बच्चे का फिजिकल नहीं करवाना। जब फिजिकल हो रहा था तो मैंने बोला फिजिकल तो मैं करूँगा। बोले आप फिजिकल नहीं करोगे क्योंकि आपने 2 बार ब्लड डोनेट किया हुआ है, और उस उम्र में ब्लड डोनेट 2 बार 15 दिन के अंदर किया था। फिजिकल मैंने किया नहीं, रिटर्न वगैरह जो और सब पास किए, बिल्कुल टॉप किया था। तो इस आधार पर मैंने सेना को ज्वाइन किया, और उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। मैं इन्फेंट्री स्कूल मऊ में भी रहा हूँ, इन्फेंट्री स्कूल मऊ में SW विंग में, मोटर विंग में इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ मैडम। क्या बात है सर। और सर जब आपका जब सिलेक्शन सेना में हो गया तो फिर मेरे का रिएक्शन आपके प्रति क्या रहा? मतलब आपके जो मिलने वाले उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने बोला यार सेना में क्यों चला गया, विदेश जाना था। मेरे साथ के लोग विदेश चले गए थे उस टाइम, दुबई। खैर वो अपना अलग अलग जॉब होता है, और मेरा जज्बा ऐसे था कि मैं तो सेना में नौकरी करके आऊँगा, मेरे आखिरी सांस तक सेना में रहूँगा। लेकिन दुर्भाग्य मानो या कुछ भी मानो, कारगिल युद्ध के समय मेरी 18 ग्रेनेडियर थी, जो सिस्टर बटालियन थी मेरी, मैं बीकानेर पोस्टेड था ना, मैं माँ बाप के अकेले था। तो मैं मेरी माँ से बात करता था तो माँ बोलती आप कहाँ हूँ? बीकानेर हूँ। बोले बेटा युद्ध चल रहा है, युद्ध आपका क्या ले रहा है जब बीकानेर हूँ तो? अब मैंने माँ को नहीं बताया कि मैं बीकानेर हूँ या कहाँ हूँ, और मैं कारगिल में चला गया था 18 ग्रेनेडियर के साथ में। और कारगिल में मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, मेरे को पता नहीं किस चीज़ से हुआ, कोई पत्थर लगाया, जो सेलिंग आया, तो मेरा जबाड़ा और ये घुटना है ना, दाने पैर का, ये डैमेज हो गया था। उसके बाद मुझे चंडी मंदिर लाया गया, चंडी मंदिर से दिल्ली RR हॉस्पिटल में लाया गया। RR हॉस्पिटल में जब मैं डिस्चार्ज मैं सोचा यार यहाँ कैसे घुस गया आप, तब बताया हमें नहीं पता, आप ठीक हो बिल्कुल, अभी जा सकते हो। वाह सर, आपका हौसला तो मतलब काबिल तारीफ है। इसके अलावा सर एक बात और बताइए कि जो युवा वर्ग है आज का, जो सेना में जाके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मौका है उनके लिए जाने का। उनको जाना भी चाहिए। यहाँ आने के बाद में, स्टेट में आने के बाद में अपनी योग्यता है तो अपनी नौकरी करो ना, क्या दिक्कत है? जी सर। यहाँ जैसे स्टेट में रिजर्वेशन है, केंद्र में रिजर्वेशन है, कुछ स्टेटों ने तो अपना रिजर्वेशन दे भी दिया अलग अलग नौकरियों में, और राजस्थान में भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि वो भी दे देंगे। दूसरी बात, कल जो हमारा एक वो प्रोग्राम हुआ था, प्रेम सिंह जी बाजोर हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष मैंने 2 बातें रखी थी कि एक तो हमारे गैलेंट्री अवार्ड विजेता 21 लोग हैं सीकर जिले के, उनके नाम से सड़कों का नामांकन किया जाए। तो कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी थे, 2021 में 11 अगस्त को हमारी मीटिंग हुई थी, तो मैंने ये पॉइंट उठाया था। उन्होंने मिनट शीट बना के और नगर परिषद को भेज दी। नगर परिषद ने पता नहीं वो ठंडे बस्ते में डाला, जो भी है कोई कारण रहा होगा, उनके नाम से रोडों का नामांकन नहीं हुआ। तो हमने 50 रोड के लगभग, महावीर जी पारिक जो थे वो भी हमारी मीटिंग में थे, उन्होंने 50 रोड के लगभग खाली रोड दी कि हमने ये पॉइंट रखा, जिस रोड का नामांकन हुआ उसको बोर्ड हटाने की जरूरत नहीं है, जो खाली रोड है उस पर कम से कम उस गैलेंट्री अवार्ड विजेता का नाम हो जाए। हम तो जानते हैं भाई, मैं तो जानता हूँ कि वीर चक्र विजेता कर्नल गोविंद सिंह है, जो कि NCC में होते हुए गेतर की लड़ाई में गए थे। और महावीर चक्र विजेता हमारे 2 हैं, सुबेदार चुनाराम जी जो 2 साल पहले दिवंगत हुए हैं, चुनाराम जी फगेड़िया, और एक जीवित है महावीर चक्र विजेता नीमका थाना के, वो अभी कारगिल में मेरे साथी रहे हैं, नायक दिगेंद्र सिंह, झालदरा गांव के रहने वाले हैं, वो जीवित हैं अभी। तो उनके नाम से क्या हमें तो पता, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो थोड़ा पता लग जाए ना कि भाई ये भी कुछ हमारे सैनिक हुए थे, इन्होंने बहादुरी का कुछ परिचय दिया। और जोड़नुम हो चुका है ये काम। जोड़नुम क्या है कि सेना मेडल जो भी थे ना उनके भी नाम हो गए, लेकिन हमने तो गैलेंट्री अवार्ड जो वीर चक्रधारी हैं उनके 21 हीरों मांगी हैं। अच्छा, नीमका थाना जो जिला बढ़ गया तो हमने सोचा कि 6 लोग तो श्री माधोपुर नीमका थाना चले जाएंगे, पर वो 6 तो नीमका थाना निरस्त तोड़ने के बाद 6 लोग फिर हो गए, तो 21 हो गए हमारे। पहले हमारे 15 थे। अभी एक नया लड़का, एक हमीरपुरा का लड़का, उसको वीर चक्र मिला है, राजरीफ का है, तो वो भी शामिल हमने करेंगे, शामिल क्यों नहीं करेंगे, उसको भी करना जरूरी है। चलिए सर, आपने मतलब सैन्य जीवन के बाद में भी लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया, इसके लिए आपका साधुवाद बहुत बहुत, और उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही है ना लोगों का कल्याण करते रहें।
धन्यवाद सर आपका। ओके मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।